सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय माता की, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करते हैं हम सनशाइन विद नीमा में। और आप सभी के लिए आज एक हम बहुत ही सुंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। सनशाइन विद नीमा की नीलू मिश्रा आपके लिए बहुत ही सुंदर आज वीडियो लेकर आई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशेषता वाला जो महीना ये चल रहा है, वैशाख मास का महीना चल रहा है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और वैशाख मास का अपना अलग ही महत्व होता है। और बहुत ही जल्दबाजी में ये वीडियो बन रही है, तो प्लीज़ बैकग्राउंड पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अभी हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है, तो बहुत अच्छे से कुछ भी सेटल नहीं हो पाया है। और जैसे जो कुछ भी कर पा रही हूँ, मेहनत है मेरी। बस आप लोगों से प्रार्थना है कि अपनी नीलू मिश्रा की जो ये मेहनत है, इसको थोड़ा उसकी सराहना कीजिए, इसकी कद्र कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए, मेन उस बात पर आते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर वीडियो एक लेकर आए हैं, जो कि है अक्षय तृतीया के ऊपर। अक्षय तृतीया के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अक्षय तृतीया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक त्यौहार होता है माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का। तो इस बार 2023 में अक्षय तृतीया जो है वो 22 अप्रैल को मनाई जाएगी। फिर से सुन लेते हैं, अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो 22 अप्रैल 2023 को मनाया जाएगा और दिन शनिवार का रहेगा। पूरे दिन सुबह 7 बजे से लेकर सारी रात शुक्रवार की वो क्षमा कीजिए शनिवार की पूरी रात तक अक्षय तृतीया की ही तिथि रहेगी। और ये जो तिथि है ये रविवार की सुबह 7:43 पर बदल जाएगी। और तब तक आप अक्षय तृतीया का पर्व मना सकते हैं। तो शनिवार का जो दिन होता है माता लक्ष्मी की कृपा पाने का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर दिन होता है। आप माता की कृपा पात्र बनिए, माता का आशीर्वाद पाइए, खुशियाँ मनाइए। और अक्षय तृतीया का जो देखिए मतलब ही इतना सुंदर है। अक्षय का मतलब होता है जिस चीज़ का कभी क्षय नहीं होता, जो कभी ख़त्म नहीं होता, उसे कहते हैं अक्षय। ये होती अक्षय तृतीया। हम कहते हैं ना अक्षत, भगवान को हम अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षत बिना टूटा हुआ चावल होता है। तो क्षय नहीं होता, जिस चीज़ में कुछ भी घटता नहीं है, जो शाश्वत है वो है अक्षय। तो माता लक्ष्मी की कृपा पात्र बनने का, अक्षय वरदान पाने का, माता रानी से अक्षय आशीर्वाद पाने का ये जो पर्व है ये बहुत विशेष महत्व रखता है। देखिए, अक्षय तृतीया का जो दिन होता है उस दिन किसी भी प्रकार के आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। उस दिन आप विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और घर की नींव डालना, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं हमारे यहाँ कि अक्षय तृतीया वाले दिन हमें सोना या चांदी खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं है। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं और यदि आपके पास ज़रूरत का सारा सामान उपलब्ध है, आपको ज्वेलरी की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि ज्वेलरी खरीदें, वही ज़रूरी, ऐसा कुछ नहीं है। इस दिन आप जो भी करते हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ता है और कम कभी होता नहीं है, ऐसा माना जाता है। उसमें देखिए, सबसे पहला जो काम आता है वो आता है ईश्वर की उपासना करने का, भगवान की आराधना करने का। वो आपका अपना तरीका है कि आप किस तरह से करेंगे। और मंत्रों का जाप कीजिए, हवन कीजिए, भगवान की उपासना कीजिए, माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। दान कीजिए, आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और पक्षियों को दाना खिलाइए, चींटियों को आटा खिलाइए। शनिवार का दिन है, बहुत ही सुंदर दिन भी है और हम सभी को मिलकर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के
शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। और शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा गया है। इस दिन से कई युगों का आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे। धार्मिक दृष्टि से इस त्योहार का अत्यधिक महत्व है। इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 22 अप्रैल दिन शनिवार को मनाया जाएगा। विशेष संयोग बन रहे हैं अक्षय तृतीया पर, और आयुष्मान योग बन रहा है। और अक्षय तृतीया पर बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं जिनको हमें करना चाहिए, तो उसका क्षय नहीं होता है, उसकी कभी जीवन में कमी नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है या मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो अक्षय तृतीया पर हम जिस तरह से गंगा स्नान करना है, दान पुण्य करना है, जप करना है, तप करना है, जो भी करना है आप कीजिए, तो उसका जो पुण्य फल होता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। उसके बाद देखिए, यदि आपके पास धन की कमी नहीं है, यदि आपके पास धन है और आपको आवश्यकता है, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो चांदी का हो, आप खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास है और आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदिए, अवश्य खरीदिए। किंतु ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आवश्यक देखिए होता है जो शुभ कर्म होते हैं वो, कि ईश्वर की पूजा प्रार्थना करना। अभी देखिए हमारी बहुत सारी बहनें हैं, मैं भी हूँ उनमें शामिल। मैंने भी ऐसे एक उपाय मैं आपको बताऊंगी, उपाय मैंने भी किया हुआ है, आपको भी करना चाहिए। जिनके यहाँ धन का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है, तो देखिए लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए हमें उपाय तो करने ही पड़ेंगे। तो अगर आपके पास एक चांदी का सिक्का है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। उपाय मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखिए अक्षय तृतीया वाले दिन तुलसी माता की विशेष पूजा कीजिए, उनको जल चढ़ाइए, उन्हें सिंदूर अर्पण कीजिए, पुष्प अर्पण कीजिए, पंचोपचार पूजन कर सकते कीजिए और दिया अवश्य जलाइए, धूप दिखाइए। श्री गणेश जी के साथ में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का पूजन कीजिए। मंत्र आप कोई भी जप सकते हैं, आपका कोई भी गुरु मंत्र है, शिव जी का मंत्र है, माता रानी का मंत्र है, कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, किंतु उसके साथ में आप गणेश जी, विष्णु जी और लक्ष्मी माता का विशेष पूजन कीजिए। माता लक्ष्मी को मनाना है तभी तो वो हमारे घर आएंगी। सबसे पहले तो देखिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए, जल्दी से जल्दी आपको उठना है और नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर लीजिए। उस जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए। स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद में देखिए आप मुझे देख रहे हैं ना, जिस तरह से आज मैं इस वीडियो के लिए तैयार हुई हूँ। माता लक्ष्मी को जो हरा रंग होता है ये प्रिय होता है, और आपको पता है जो महालक्ष्मी मंदिर में पूजा होती है वहाँ मैंने ज़्यादातर देखा है कि वहाँ माता महालक्ष्मी को हरे रंग की ही साड़ी पहनाई जाती है। माता का ये प्रिय रंग होता है। वैसे तो माता का लाल रंग प्रिय होता है, लेकिन माता को ये हरा रंग भी अत्यधिक प्रिय होता है। तो आप चाहे तो पीले, हरे या लाल रंग की किसी भी तरह की साड़ी, सूट जो भी आपके पास है आप वो वस्त्र धारण कीजिए। और पुरुष भाई हैं तो कुर्ता पजामा या जो भी उनके पास कपड़ा हो, टी शर्ट, लेकिन रंगों का ध्यान रखिए, नीले और काले रंगों का प्रयोग नहीं करना है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपको पूजा करते समय मैं हमेशा बताती हूँ कि काले, नीले, ग्रे इस तरह के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है। और जो हमारी बहनें हैं उनको भी नहीं करना है, और जो पुरुष भाई हैं उनको भी नहीं करना है। और अच्छे से आप स्वच्छ वस्त्र पहनिए, 16 श्रृंगार करें मेरी बहनें। 16 श्रृंगार में अगर मेहंदी लगा सकती है तो माता को अर्पण करके अवश्य लगाएं, नहीं लगा सकती हैं तो कोई बात नहीं। चूड़ी है, जैसे जो वर्किंग लेडीज़ हैं नहीं पहनती है, लेकिन पूजा के समय उन्हें पहनना चाहिए, तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, लिपस्टिक, मंगलसूत्र और पैरों में आलता, बिछुआ, पायल जो भी है, साड़ी, सूट जो भी आपको पहनना हो पहन सकते हैं। अच्छे से श्रृंगार करके नहा धो के सुबह तैयार हो जाइए और पोछा लगा लीजिए। अगर आपके यहाँ मेड आती है तो मेड का वेट मत करिए। जहाँ पे आपको पूजा करनी है दिशा का ध्यान रखिए। उत्तर पूर्व दिशा होनी चाहिए, पूर्व की दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और पश्चिम की तरफ आपका बैक होना चाहिए।
इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ईशान कोण में अगर आपके पूजा स्थान हो तो बहुत ही सुंदर बात है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मन में भ्रम ना पालें। जैसा भी हो आप स्थान को स्वच्छ कर लें, पोछा लगा लें, उसके बाद में वहाँ गंगा जल के छींटे दे दें। और आप एक चौकी या पटरा हो, जो भी हो आपके पास, आप उसको रख लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। और बिछाने के बाद में माता की आपके पास प्रतिमा है या फिर आपके पास तस्वीर है, जो भी है, आप उसको भी गंगा जल के छींटे देकर एक स्वच्छ वस्त्र से, लाल रंग का जो आपने वस्त्र रखा हो भगवान का साफ करने के लिए, या सफ़ेद रंग का, पीले रंग का, उससे आप पोंछ लें, उसको अच्छे से साफ कर लें। और प्रतिमा को आप लाल रंग के गुलाब के पुष्प एक दिन पहले ही लाकर रख लें। अभी देखिए कल का दिन है आपके पास तैयारी करने के लिए। पुष्प तो वैसे भी कुम्हला जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो एक दिन पहले ही लाएंगे। गुलाब के पुष्प ले आइए और वहाँ गुलाब के पुष्प बिछाकर उसके ऊपर माता की तस्वीर को विराजमान कीजिए, प्रतिमा को विराजित कीजिए। और उसके माता रानी के आगे आप एक प्लेट में या डोंगे में चावल की ढेरी लगाइए। इतने चावल नहीं, मतलब थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चावल लगाइए। और चावलों को रख के अष्टदल कमल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस ये है कि थोड़े से 250 ग्राम या आधा किलो या 1.25 किलो, इस तरीके से आप चावलों की ढेरी लगाइए। लाल कपड़ा बिछा दिया, माता को विराजमान कर दिया। अब माता के ठीक सामने चावलों की चावल, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत जो है, तभी तो उन्हें अक्षत कहते हैं, वो बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। उनकी ढेरी एक प्लेट में लगा लीजिए, प्लेट फैली हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके ऊपर आप गंगा जल डालिए लोटे में। पूजा का जो लोटा तांबे का हो, पीतल का हो, अगर मिट्टी का रखा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मिट्टी का बहुत ही उत्तम होता है। उसमें गंगा जल, लौंग का जोड़ा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, बताशा या फिर कुछ भी मीठा, मिश्री हो, गुड़ भी डाल सकते हैं आप, डाल के और उसमें आम के पत्ते लगाइए और ऊपर से उसके एक ढक्कन लगा दीजिए। जल के ऊपर से एक ढक्कन लगा दीजिए, माता के ठीक सामने विराजमान कीजिए। और कलश में आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, जो भी पत्ते आपको मिले आम या अशोक के, वो लगाइए। उसके ऊपर आप एक दिया प्रज्वलित कीजिए, अखंड ज्योत या फिर बड़ा सा दीप, जिसमें इतना घी आप भर दीजिए जो पूरे दिन वो प्रज्वलित रहे और रात भर प्रज्वलित रहे। मतलब आप समझिए शनिवार की सुबह से लेकर रविवार की सुबह तक अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, तो कम से कम 24 घंटे वो दिया जलता रहे। अगर घी कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो आप दोबारा उसमें भर सकते हैं और माता के सामने आप विराजित कीजिए। उसके बाद में आप पंचोपचार विधि से कलश का और माता का पूजन कीजिए। और अगर आप एक आरती का दिया भी अलग से तैयार रखिए। उसके लिए आप एक प्लेट में रोली से, कुमकुम से स्वास्तिक बना लीजिए। और देखिए गणेश जी तो सदैव ही विराजमान किए जाते हैं, मैंने आपको भी नहीं बताया, लेकिन मैं बता रही हूँ कि गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं, उनके बिना तो कोई पूजा स्वीकार होती ही नहीं है। तो माता रानी के एक साइड में गणेश जी को विराजित कीजिए और माता रानी को विराजित कीजिए। हल्दी और कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई नहीं है आपके पास तो आप बताशे और गुड़ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले जल से माता रानी का अभिषेक करेंगे और कलश का और गणेश जी का अभिषेक करेंगे। फिर हल्दी से गणेश जी को, माता को और जो आपने कलश और दीप प्रज्वलित करना है उनको अभिषेक करना है। फिर कुमकुम से करना है। उसके बाद अक्षत ऐसे ऐसे करके छिड़के जाते हैं, अक्षत चढ़ाने हैं माता को। और दोनों हाथों से इस तरीके से लाल पुष्प माता को अर्पित कीजिए। अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो श्रीयंत्र का भी पूजन कीजिए, माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है, बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो आप वो भी रखिए, उसमें गंगा जल भर के रखिए एक पात्र में, उसको विराजित कीजिए और शंख का पूजन कीजिए। अगर आप शंख की ध्वनि कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा, माता को बहुत ही प्रिय है। और इस तरीके से आप माता का पंचोपचार, षोडशोपचार विधि से पूजन कर सकते हैं। चाहे तो खीर बना लीजिए, चाहे तो बताशे रख लीजिए मिष्ठान में, चाहे तो बाहर से कोई भी दूध की मिठाई मंगाकर भोग लगा लीजिए। और अगर कर सकते हैं तो एक जो नारियल होता है, नारियल भी माता के चरणों में अर्पित कीजिए। बाद में ये नारियल आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। चांदी का सिक्का है अगर आपके पास तो वो रखिए, उसका पूजन कीजिए, गणेश लक्ष्मी जी जिस पे बने होते हैं। और उसके बाद जो ये सिक्का होता है ना, इसको अपने मंदिर में विराजित कर लीजिए।
जब आप प्रतिदिन पूजा करते हैं तो इस सिक्के पर जो गणेश जी लक्ष्मी जी विराजमान है उनका पूजन कीजिए, उसके बाद ही पूजा प्रारंभ कीजिए। इस तरीके से उसके बाद आपने जब प्लेट में आपने जो स्वास्तिक बनाया हुआ है कुमकुम से, उसके ऊपर दीप जो आरती का दिया है वो रख लीजिए। और गणेश जी की आरती तो आपको करनी ही करनी है और लक्ष्मी माता की आरती आपको करनी है। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कमल गट्टे की माला है, नहीं है अगर, तो मान लीजिए आपके पास रुद्राक्ष की माला है, वो भी नहीं है, स्फटिक की माला है, तीनों में से जो भी माला है आप माला पर माता रानी का जप कीजिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना है, कनक धारा स्तोत्र। माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से। श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए और दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्तोत्र है आप उसका पाठ कीजिए। ये जरूरी नहीं कि आप ये सारे पाठ कीजिए, कोई भी एक पाठ भी आप कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन सबके पास इतना समय नहीं होता है तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ये पाठ कीजिए, माता रानी से इस तरीके से झोली फैला के विनती कीजिए। जो लोग बहुत, मेरी बहनें बहुत दुखी हैं, परेशान हैं कि कितना भी प्रयत्न करें, कितनी भी मेहनत करें पर धन का और अन्न का अभाव ही रहता है उनके घर में, वो झोली फैला के माता रानी से प्रार्थना करें, विनती करें कि माँ आप हमारे घर में विराजो भगवान गणेश जी के साथ। और गणेश जी से सबसे पहले तो देखिए गणेश जी का पूजन करना है और उनसे ही प्रार्थना करनी है कि गणेश जी आप तो संकट नाशक हैं, संकटों को दूर करने वाले हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं, तो और माता रानी के साथ आप सदा के लिए हमारे घर में विराजे। और झोली फैला के प्रार्थना करें भगवान से, उनसे मांगे कि हमारे यहाँ अन्न धन की कमी है या सुख शांति की कमी है तो वो आपके घर में उस चीज़ का भंडार भर दे। माता रानी से इस प्रकार से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, माता रानी अवश्य सुनती हैं। और आप चाहें तो 11 या 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी माता के व्रत का संकल्प ले सकते हैं, जो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि बहुत ही सुंदर दिन है, शनिवार का दिन है, पर आप संकल्प ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है तो शुक्ल पक्ष में आप अगले शुक्रवार से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, अपने व्रत कर सकते हैं। माता रानी बहुत जल्दी सुनती हैं। और जिसके पास भी सोने या चांदी का या जो भी जेवर है, जो भी सामान है पूजा में, वो सब रखें और उस पर हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाएं और माता से पूजा प्रार्थना करें, माता के चरणों में सब कुछ अर्पण कर दें, क्योंकि माता का ही तो है। और पूरे दिन उन जो अक्षत है ना, अक्षत के ऊपर आप कलश रखें, कलश के ऊपर आप दिया रखें, इस तरीके से पूरे दिन आपको वो प्रज्वलित करना है। और मैं एक उपाय बताती हूँ आपको कि जिनके घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी रहती है, बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता रहती है, उनके लिए ये उपाय है। एक कटोरी में चावल ले लीजिए, साबुत चावल, उस पर आटे का दिया बनाइए। माता को आटे का दिया बड़ा ही पसंद होता है। आटे का दिया बनाइए, थोड़ा बड़ा बनाइए, ताकि वो शाम तक नहीं, रात के 12 बजे तक तो जलता ही रहे, इतना आप बनाइए। उसमें देशी घी रखिए और तो दिए में फूल बत्ती लगाइए, घी भर दीजिए और पंचोपचार विधि से माता का पूजन करके माता से विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि माता रानी हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आपकी कृपा चाहिए। माँ हमारे दुख दूर करें, जो भी आपका दुख है, जो भी कष्ट है, जो मनोकामना है, उनसे आप मनौती मान लीजिए, माता आपके कष्ट को अवश्य दूर करेंगी। इस तरीके से आप ये उपाय कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए इस दिए का क्या करना है। इस दिए को आप उन्हीं चावलों में रखिए और जो भी चावल कलश के नीचे के हैं या दिए के नीचे के ना, ये चावल जो आपके घर में, आपके रसोई घर में जो राशन इस्तेमाल होता है, जो चावल आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, उन चावल में इनको मिक्स कर लीजिए। और जो ये दिया है ना, ये भी उसी में डला रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खराब नहीं होता है ये दिया। और माता से विनती करके रखिए कि माँ हमारे घर में अन्न धन की कभी कोई कमी ना हो, आपके आशीर्वाद से बरकत ही बरकत हो। इस तरीके से माता से प्रार्थना कीजिए, माता रानी सभी के कष्टों को दूर करती हैं। और इसी के साथ वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। और बहुत ही सुंदर तरीके से, ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाइए और अपने अपने घरों में सुंदर सुंदर माता रानी की चौकी सजाइए।
तो देखिए कितनी रौनक आ जाती है जब आप माता की चौकी लगाएंगे ना, उसी से देखिए कितनी ज़्यादा रौनक घर में आ जाती है। माता सभी के कष्टों को दूर करती हैं। माता से हम प्रार्थना करते हैं आपके हमारे सभी कष्टों को दूर करके हम सभी के घरों में सुख शांति संपन्नता माता प्रदान करें, हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, सभी के बच्चों की, माता पिता की, पति की, बहन की, भाई की, सभी की रक्षा करें माता रानी, सभी के परिवार की रक्षा करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। इससे आपको भी पुण्य मिलेगा क्योंकि उनको भी नई नई जानकारियाँ मिलेंगी और वो लोग भी इस पूजा का, इस त्यौहार का, इस विशेष पर्व का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय माता।